आज हमारे पास टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो डिग्री 2 है, उसके पावर डिग्री 2 है, तो जनरली उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अरे सर हम 10th क्लास पढ़ रहे हैं, इतना तो पता है, लेकिन ये रूट्स लिख दिया जाता है, कुछ समझे में नहीं आता। आप ये बोलते हैं इसकी वैल्यू, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट। सर आप ये बोलते हैं कि इसकी वैल्यू इस पे रख दीजिए, तो अगर ज़ीरो आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है, नहीं आया तो नहीं करता। सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन ये हुआ क्या? तो चलिए आज प्रैक्टिकल समझते हैं क्या ये रूट क्या है। वो तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक डिग्री पावर 2 है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए हमें नहीं रखना है तो 1 की वैल्यू, तो कुछ अलग वे पे समझते हैं कि ये है क्या। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक टेक करते हैं, इसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फार्मूला अटेंड कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कहलाता है? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटी क्या है? अगर उसकी डिग्री 2 है, कितनी है? डिग्री 2 है, तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। अगर 1 डिग्री हो तो उसे लीनियर बोलते हैं। लीनियर, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल्स में अगर x प्लस 2 है तो उसकी इक्वल टू 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हुआ। अच्छा ये बताएं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू फाइंड होंगी? सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री अगर 1 है तो उसका आंसर 1 होगा। जिसकी डिग्री 2 होगी, जैसे क्वाड्रेटिक है, उसका आंसर 2 आएगा। कितना आएगा? 2, मतलब 2 आएंगे, ठीक है। तो 2 आएंगे, उसी को तो हम रूट्स बोलते हैं, जो आपका ये लिखा हुआ है। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इसीलिए तो इसमें 2 आंसर हैं, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए मिडिल टर्म्स 3 2 जा 6, 3 2 5। अभी हम इसको डिटेल नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। इतना बेस्ट आपको एक रूल्स देंगे कि आप लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकते। बस नेक्स्ट एक्सरसाइज का वेट करिएगा जिसमें मिडिल टर्म्स यूज होगा। तो 3 2 जा 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो माइनस माइनस ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3। ये मान लीजिए चेक पोस्ट है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट मतलब ये दोनों अगर सेम नहीं आए तो आप वापस चले जाइए, या तो आप गलत कर रहे हैं। इसे एक आउटसाइड कर लीजिए, x माइनस 3, एक सेकेंड आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे 1 बाई 1 कंपेयर करिए, किससे? 0 से। तो फर्स्ट हुआ x माइनस 3 इक्वल टू 0 और सेकेंड हुआ x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या हुई? 3, ये एक हुआ, और एक वैल्यू क्या हुई? 2। इन दोनों को इस आंसर से आप चेक करिए, क्या राइट है? खुद ही आप देख लीजिए। ये 2 है तो देखिएगा हम इसमें टिक लगा रहे हैं, ये राइट होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, जब वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा इसमें, और इसमें क्या है? 3, ये आपका रॉन्ग होगा। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा। यही तो है भाई रूट। आप परेशान होते हैं, सर वैल्यू रख देते हैं, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अरे क्यों आना चाहिए? उसको तो प्रैक्टिकल करें। अब मान लीजिए आपको, मुझे अभी भी पसंद नहीं आई, ये भी रूल्स हमें पसंद नहीं। अब आप बोलेंगे सर आप इससे भी पसंद नहीं कर रहे, इतना अच्छा ट्रिक है। भाई मुझे नहीं पसंद है, मैं एक और करना चाहता हूँ, मुझे अभी भी पसंद नहीं आया, ठीक है। चलिए इसे प्रैक्टिकल करते हैं, यह है या नहीं, ठीक है। इसमें 2 आंसर दिए हैं, क्या क्या? 2 और 3। इसे आप साइड में ले आए। भाई रूट्स दिए हैं ना, इसे हम रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट्स। कितने हैं? 2, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन? इफ 2/3 एंड माइनस 3, 2 है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड आर द रूट्स। क्यों है 2? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही आंसर होते हैं, जबकि अभी तक आपको सिंगल इसके वे सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 रूट्स हैं। तो चलिए अब इसे और करते हैं, ठीक है, दूसरे वे पे। ये आपका फर्स्ट कंडीशन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूट्स क्या है। 2 हैं। अब यहाँ पे हम 2 रूट्स को क्या करेंगे? लेट 2 रूट्स x इक्वल टू 2। फर्स्ट को हम 2 कर लिए और दूसरे को क्या कर लिए? x इक्वल टू -3। भाई आंसर तो ऐसे ही आएगा ना,
बिना विदाउट वेरिएबल्स के तो सॉल्व नहीं होगा ना। कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आप सॉल्व करें उसमें वेरिएबल ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। आपने तो आंसर दिया ना, देखिए आंसर किसका है, ये एक्स का ना है, तो हमने वही तो लिखा। अब इसे हम क्या करेंगे, टू को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इसे जीरोस फॉर्म पे लाएंगे। किस फॉर्म पे लाएंगे, जीरोस फॉर्म पे। इसे हम बोलते हैं जीरोस फॉर्म। जीरोस फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीरो एक में नहीं है, दोनों में होगा। तो -2 इक्वल टू 0, और दूसरा है इसे भी हम ट्रांसफ़र करेंगे तो +3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कितने जीरोज़ हो गए, 2 जीरोज़। भाई हम इसे जीरोज़ बोलेंगे ना, ये तो जीरोज़ की भी वैल्यू है और x-2 की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू हुई ना। x-2 की वैल्यू क्या है आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 0। अब हम पूछे 0 की वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलेंगे, x-2। तो भाई ये दोनों कब आए होंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है, कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा पॉसिबल नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो रॉन्ग है एक। बाकी हम नहीं, हम ये नहीं बोल सकते, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि इससे हम लेंगे तो रॉन्ग होगा। चलिए इसी को ही देख लीजिए, ठीक है, हम इसे नहीं दिखाते, अगर इसे हम दिखाएंगे तो कंप्लीट आंसर आएगा, इसको दिखाएंगे तो कंप्लीट नहीं आएगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसलिए तो सेम नहीं हो रहा था, ठीक है। ये हो गया, 2 जीरोज़ हुए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ हम पहुँच गए। इसके बाद हमने क्या किया, आगे जाके इंटू किया, तब ये प्राप्त करेंगे। भाई इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आप इंटू करके चेक कर लीजिएगा। एक्स में एक्स का x², एक्स में -2x, -3 का x में -3x, और -3x और -2x ऐड करेंगे तो -5x, और -3 इंटू -2 +6 हो गया कंप्लीट स्क्वायर। तो हम इसका इंटू कर लें दोनों का, तो चलिए इंटू करते हैं। x में x, इसे हम इस तरह लिख लेंगे, चलिए लिख लिए। मल्टीप्लाई करते हैं, x², x में 3 का 3x, -2 का x में -2x, और माइनस ये आपका -6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर, ये आपका रेडी हुआ। अगर आप इसे नहीं भी करना चाहते तो आपके पास 2 जीरोज़ हुए, ये आपका 2 हुए, नहीं हुए। अगर हम इसका इंटू करें, अब यहाँ पे आप चेक करें कितना आएगा, -+x -6 इक्वल टू 0। अब इसे आप चेक कर लीजिए क्या आपका फैक्टर है या नहीं। चलिए अब एक और आपको ट्रिक दिखाए, ये आ गया, चलिए चेक करिए भाई क्या ये सही है। यहाँ पे क्या राइट है, x² - 5x + 6, x² + x - 6, क्या दोनों सेम है, नहीं, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो 2 स्टेप हुए, एक आपको ये कंडीशन बता दिए, एक ये हो गया, चेकिंग पॉइंट चेक हुआ ये। अभी भी हमको पसंद नहीं है भाई ये। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुआ, अरे भाई हमारे पास बहुत सारे ट्रिक हैं, चलो एक ट्रिक और देखते हैं ये क्यों रॉन्ग है। ये आपका इंटू हुआ था, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड करने में 0 आया तो ये आपका फैक्टर हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कैसे, यहाँ पे क्या है, इंटू करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे x² + 5x - 6, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो कभी डिवाइड नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। आप राइट करके भी लिख सकते हैं, x² + x - 6 डिवाइड x² - 5x + 6। आप डिवाइड करके भी चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी, नहीं आएगी। तो अगर 0 नहीं आई तो भाई फैक्टर नहीं होगा। तो 3 कंडीशंस होते हैं। अब बात रही क्वाड्रेटिक की, तो ये बेसिकली ये 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, जो टीचर्स आपको जनरली, अब 10th में है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। डिग्री जिसकी 1 होगी उससे हम लीनियर बोलते हैं, x है या y है, अरे a से z तक लिख लो ना भाई, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। a + b + c + d, जितना भी आप लिखना चाहें, डैश 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 z, ये आपका लीनियर है। दूसरा क्या है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं भाई। हम चाहे x² लिखें +y² + z² + डैश 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 z² तक, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, क्वाड्रेटिक है। स्क्वायर है कि नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, बस कॉमन सेंस वाली बात है भाई। हम चाहे यहाँ पे ax² + bx + c लिखें, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ही है। अगर हम इसका डिग्री 3 कर दें तो क्यूबिक हो जाएगा, ये भी एक कॉमन वाली बातें हैं, क्यूबिक।
भाई जिसकी डिग्री यानी पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या इंडिसेस बोल सकते हैं 3 हो, वो क्या है आपका क्यूबिक। अगर हम इतना भी राइट कर दें तो भी ये क्यूबिक है। अब ये मत बोलिएगा कि क्यूबिक नहीं है, सब ये क्यूबिक है। पावर बस 3 होना चाहिए। वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 1 ये सब क्यूबिक है। अब इसमें कितने रूट्स फाइंड होंगे ये भी आप सोच लीजिए। इसमें 3 होंगे, पावर अगर 4 है तो 4 होंगे, अगर 5 पावर है तो उसके 5 होंगे। ये आपको बीएससी यानी जब आप कॉलेज पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिलेंगे, ठीक है। अभी आप 10th में हैं तो जनरली है। अब आप पूरी तरह से रेडी हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्क्वायर है तो भाई हम क्यों सॉल्व करें, ये तो ऑलरेडी इसकी आइडेंटिटी ही है। तो इट इज़, सीधे आप लिख दीजिए हियर डिग्री इक्वल टू 2, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व क्यों करें, इक्वेशन। सेकंड, अब देखने से तो ये लीनियर है, लेकिन अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉल्व कर लीजिए तो आपको बता देगा क्वाड्रेटिक नहीं। तो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2x माइनस 1 4x एंड 1 3x, 1 2 जा 2 इक्वल टू 6x प्लस 6, यह भी एक ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, x माइनस 2, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, क्योंकि 4x माइनस 3x 1, 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, 6x माइनस 2 6 2 जा 12x, 6 इंटू एक्स 6x 6 2 जा 12 माइनस 12। 6x स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। भाई अब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वाड्रेटिक तो कभी हो ही नहीं सकता, स्क्वायर ही कट गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स, अब माइनस 12 प्लस 6x यहाँ पे माइनस 6x होगा, ट्रांसफ़र कर लीजिए प्लस 6x। इधर आपका माइनस 12 प्लस 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए प्लस 2। अब यहाँ पे आ गया 5x। अब सॉल्व क्यों करें, ये है ही नहीं है, लेकिन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो लो हम और सॉल्व कर दिए। 5 2 जा 10, x की वैल्यू -2। जबकि यहाँ सॉल्व नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए था, हम थोड़ा ज़्यादा हाइपर हो गए सॉल्व में। तो ये हम क्या कह सकते हैं, इसे लीनियर इक्वेशन। ये क्या है भाई, ये अभी भी हम इसे क्या बोल सकते हैं, लीनियर। ये लीनियर है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि भाई डिग्री ही नहीं है 2। चलिए थर्ड पे आते हैं, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 3 2 जा 6x प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 5x क्यूब। ये डिस्टर्ब कर रहा है, अभी 3 है भाई यहाँ पे, और ये आपका पहले से हम बता देते हैं ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि 3 है, वो ऐड होना ही नहीं है किसी से। बहुत से स्टूडेंटों को अभी ये कन्फ्यूज़न रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स इसे ऐड कर देते हैं। अरे भाई ऐड वेरिएबल्स फोटोकॉपी होते हैं। फोटोकॉपी मतलब एक, अगर ये x है, इसके पावर अगर 1000 लिख दें, ये 10,000, तो ये x पावर 10,000 से ही ऐड होगा भाई, फोटोकॉपी में ऐड होता है। अगर ये पेन है तो दूसरा पेन वेरिएबल का ला दो ब्लैक ही कलर का, तभी ऐड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे कास्ट होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर इनमें ये देखा जाए कि हिंदू अगर शादी कर रहा है तो हिंदू में ही करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। और भी हिंदू में भी वैरायटी हैं, हिंदू में तो 4 कास्ट हैं, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ठीक है। तो ब्राह्मण से शादी करेगा। वैसे ही एक्स स्क्वायर, अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर से, एक्स है तो एक्स से ही ऐड होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से ऐड होगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से, एक्स 4 है तो एक्स 4 से ऐड होगा। ये बातें रखिएगा। तो चलिए सेटअप करते हैं। अब यहाँ पे क्या, ये आपका एक्स क्यूब तो इधर है, तो एक्स क्यूब को इधर ही रहने दीजिए, प्लस 7x स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 6x है, ये माइनस 6 है तो इधर प्लस 6। चलिए, और ये 9 5 14, 1 को प्लस 1, सो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। देखिए वही बात हो गई ना अभी हम जो बात कर रहे थे, एक्स स्क्वायर से ही ऐड माइनस होगा,
तो 6x², बाकी आप टच मत करिएगा, छू भी नहीं सकते उसे, बिल्कुल टच भी नहीं कर सकते, रहने दीजिए जैसा है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 15 हो जाएगा, 15 को इधर ले आइए, और ये इक्वल टू 0, इसको हम 0 बोलते हैं। ये अब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है, क्यूबिक। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 4th नंबर देखते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। x होगा, x का इसमें इंटू कर दीजिए, x² - 3 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर वेरिएबल्स में किसी प्रकार का प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी ऐड जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप कर सकते हैं और अपना आंसर ले सकते हैं, तोड़ ताड़ के दे देंगे, ठीक है। x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, मतलब आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भाई बहुत प्यारा लग रहा है सॉल्व करने में, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक, कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना प्यारा सेट हो गया, 2 है, इसकी आइडेंटिटी क्या हुई, ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट पे हो, कहीं पे भी हो, स्क्वायर होना चाहिए बस। इक्वेशन। चलिए 4th भी देखते हैं, सेम क्वेश्चन है जो भी है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक ही है, पहले से एडवांस, ठीक है। x² - 3 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² - 3 = 2x, ट्रांसफ़र 2x - 3 = 0, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 5th नंबर हमने एलसीएम कर दिया है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² + 2 = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² में x मल्टीप्लाई x³ ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो x³, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो इसी साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इधर 0 कर लेते हैं, x³ - x² - 2, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ 6th नंबर, एलसीएम x² × x⁴ + 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, x⁴ + 1 = 3x²। चलिए सेटअप करते हैं, x⁴ - 3x² + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है। कैसे, x⁴ को अगर हम ये राइट कर दें तो, और x² को हम लेट कर दें, एक प्रैक्टिकल, ये अभी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे कर सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिएगा, इसे हम x² 2 कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। अगर हम लेट करें x² = a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा सिर्फ, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, क्योंकि x² को हमने लेट किया a + 1, तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक रेडी हुआ, हो गया। अब इसे हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, क्वाड्रेटिक से ही, सिंपल। और आपका 3rd नंबर थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हुआ, हमने स्क्वायर के अकॉर्डिंग कर दिया है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे हमने क्यूब, क्वेश्चन पे आपका क्यूब है, तो इसमें a - b का होल क्यूब का ये फार्मूला आ गया है 27 तक, ठीक है। ये 5 और फिर ट्रांसफ़र करना, सॉल्व कर देना, बहुत इजी है, -16 यहाँ पे x² - 27x - 21, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब रूल्स तो आपको याद है ना, सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि रूट्स का मतलब क्या होता है, हमें सेटिस्फाइड करना है कि इक्वेशन को फॉलो करते हैं ये दोनों 0, अदरवाइज़ नहीं। तो रूट्स आपको क्लियर हो गया, ज़ीरोज़ भी आपको क्लियर हो गए, तो यहाँ पे हमें 2 आंसर है। अगर ये आंसर 0 लाते हैं तो यानी इनका फैक्टराइज है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर ये दोनों आंसर आ रहे हैं तो ये हैं, तो चलिए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। व्हेन
x इक्वल टू फर्स्ट में आपका दिया है 1 पुटिंग, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है, तो x के प्लेस पे 1 रखना है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो 1 से यहाँ पे 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो हमें रिजल्ट क्या मिला 1। तो क्या ये 0 प्राप्त हुआ, नहीं ना, तो ये आपका रॉन्ग हुआ, ये भाई सेटिस्फाइड नहीं करता। चलिए दूसरा देखते हैं, व्हेन x इक्वल टू माइनस 1, तो हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x प्लेस में -1। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस 1। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितने आ गए भाई 3। हमें प्राप्त करना था 0, और ये तो 1 3 आ रहे हैं, इसमें तो कम से कम एक सही था, एक रॉन्ग था, इसमें तो दोनों के दोनों रॉन्ग हैं, तो भाई ये सेटिस्फाइड नहीं करते दोनों के दोनों। तो आप क्या बोल यहाँ पे राइट करेंगे, x माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1। चलिए 1 को बाद में लिख देते, कोई उतनी बात है, कोई बात नहीं। आर नॉट क्या नॉट नहीं है भाई, क्या नहीं है, रूट, ठीक है, क्या नहीं है, रूट। भाई ये सही नहीं है ना, 0 तो अपनी जगह है, आर नॉट रूट्स ऑफ इक्वेशन, सिंपल, ये आपका सॉल्व। चलिए सेकंड पे देखते हैं, सेम व्हेन, ये तो आपको पहले से क्लियर है कि 2 रखेंगे तो आंसर सही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स प्लेस पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 ज़ा 4 राइट, एंड 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10। ये देखिए आपका आंसर हुआ ना 0, यही प्रैक्टिकल से ये सॉल्यूशन है आपका। x का वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 राइट है, लेकिन x की वैल्यू अगर माइनस नहीं होती तो ये भी राइट होता, ये तो आपके सामने प्रैक्टिकल है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो ये राइट होता। व्हेन x इक्वल टू -3, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स प्लेस पे -3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 6, ठीक है, 1 रॉन्ग, एक्स प्लेस पे -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 15 6 21 9 30, तो ये 0 को बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 इट इज इट्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड x माइनस 3 इज नॉट इट्स सोल्यूशन। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, सेम क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो 2 रूट्स यहाँ पे है 5 एंड -2/3, तो व्हेन x इक्वल टू 5, फर्स्ट हम 5 रखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, सो 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10, x की वैल्यू 5, सो 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 5 माइनस 10, 5 स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 75, और 13 5 ज़ा 65 माइनस 10, ठीक है, सो 75 65 माइनस 10 75, तो चलिए ये 0 आया, मतलब ये जो है इसका फैक्टराइज में आंसर ज़रूर होगा, यानी इसका हम जब मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 ज़रूर आएगी, ये क्लियर हो गया। सो इट इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, व्हेन x इक्वल टू, सेकेंड क्या रख लें, -2/3, तो 3 इंटू
देखिए x के प्लेस पे -2/3 का होल स्क्वायर -13 इंटू एक्स के प्लेस पे -2/3 -10। अब इसे जीरो चेक करना है। सो 3 इंटू -2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4/3 -13 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 13 इंटू 2/3 -10। 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे 4 प्लस 13 2 ज़ा 26/3 -10। सॉरी यहाँ पे 3 का हमने स्क्वायर ही नहीं किया, 3 3 ज़ा 9 होगा, ठीक है। तो 3 3 ज़ा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कर देते हैं, 3 आएगा। 4 प्लस 26 में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 10 3 ज़ा 30। तो यहाँ पे देखिए 26 प्लस 4 30 और -30/3। तो 0/3 मीन्स 0। तो आल्सो दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे आल्सो x इक्वल टू -2/3 इट इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी क्लियर हुआ। 24 नंबर 6x² - x - 2 इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू -1/2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 6 इंटू -1/2 टू होल स्क्वायर -x -1/2 -2। तो 6 इंटू -1 का 2 टाइम्स 1 ही हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। और यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 -2। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 यानी 3/2। तो एलसीएम कर दीजिए, 2 आएगा। तो यहाँ पे 3 + 1 -2। सो 3 + 1 4, 4 - 2/2 यानी 2/2 मीन्स 1। सॉरी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ा यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो इट इज़ x इक्वल टू -1/2 इज इट्स रूट, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। व्हेन x इक्वल टू 2/3, तो 2/3 को पुट करते हैं। सो 2/3 का स्क्वायर माइनस x प्लेस पे 2/3 -2। 6 इंटू 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 -2/3 -2। 2 3 ज़ा एंड सॉरी 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9। यहाँ भी 3 एलसीएम होगा तो 4 2 ज़ा 8 एंड -2 सेम एंड 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ भी होना है 6 2 8 तो -8/3 यानी इसका ही वैल्यू क्या होगा, 0/3 मीन्स 0। सो इट इज़ आल्सो x इक्वल टू 2/3 इज रूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर आर सॉल्यूशन। ये जो आपका नंबर दिया हुआ है आर सॉल्यूशन इन द इक्वेशन आर नॉट। तो सेम ही तो है, जो नंबर है ये नंबर जो है वो रूट की ही तो बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो रूट्स की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। व्हेन x इक्वल टू √3 ये, तो पुटिंग वैल्यू आप यहाँ पे कर लीजिए पुटिंग। सो क्वेश्चन इक्वेशन क्या है, x² - 3 √3x + 6। x के प्लेस पे √3 टू होल स्क्वायर -3 √3 इंटू x प्लेस पे √3 + 6। √3 का 2 टाइम्स यानी सेम रूट का अगर आप 2 टाइम्स करते हैं तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है। जिस √10 में √10 का करेंगे तो 10 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे 3, यहाँ भी आपका √3 है तो 3 हो जाएगा +6, 6 3 9 और 3 3 ज़ा 9। ये तो आपका आंसर है। चलिए एक सेकंड और देख लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू -2 √3 ये है सेकंड। तो इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6। एक साथ स्टेप इसका सोल्यूशन बता देंगे। -2√3 टू होल स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू एक्स की वैल्यू -2√3 प्लस 6 माइनस 2 टाइम्स इंटू करेंगे प्लस 2 स्क्वायर 4 और √3 का 2 टाइम्स करेंगे तो अभी हमने बताया 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6 नंबर का नंबर में किया करिए रूट का रूट में इंटू √3 में √3 का 3 प्लस 6 4 3 जा 12 6 3 जा 18 प्लस 6 तो 18 12 30 एंड 6 36। तो भाई x की वैल्यू जो √3 हमने पुट किया वो सही है, यानी √3 क्या है आपका, इट्स सोल्यूशन। बट x इक्वल टू जो हमने सेकेंड यहाँ पे पुट किया -2√3 इज नॉट इट्स सोल्यूशन। भाई उसकी वैल्यू 0 ही नहीं आई। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ -√2 है। व्हेन x इक्वल टू -√2 सो x स्क्वायर -√2x -4 -√2 स्क्वायर √2 इंटू -√2 -4 -2 टाइम्स प्लस √2 2 टाइम्स 2 माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 2 -4 तो ये तो 0 हो गया। 2 2 4 4 - 4 0। तो ये तो राइट है। व्हेन x इक्वल टू सेकेंड क्या है 2√2 वैल्यू पुट करते हैं x के प्लेस पे 2√2 होल स्क्वायर माइनस √2x x के प्लेस पे 2√2 -4 2 स्क्वायर 4 √2 का 2 टाइम्स 2 √2 इंटू √2 2 एंड 2 आल्सो 2 इंटू 2 -4 4 2 ज़ा 8 -4 -4 सो 8 - 8 4 4 8 8 - 8 0। तो दोनों कंडीशन पे क्या है, रूट सही है। सो x इक्वल टू -√2 एंड x इक्वल टू 2√2 इट इज इट्स सोल्यूशन। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, 4 और 5 में से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। इफ़ -1/2 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए अभी हम थर्ड नंबर में क्या स्टडी किए कि इसी तरह से रूट्स दिए जाते थे। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल समझें तो रूट्स दिए जाते, इसको हम पुट करने के बाद क्या चेक करते थे कि 0 आना चाहिए। तो ये इसे फॉलो करता है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे दिया है कि ये फॉलो करता है इस इक्वेशन को। यहाँ पे दिया है, गिवन है कि 1/2 -1/2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। तो आपको ये बताना है, चेक करना है, बताना है कि भाई ये k के प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर होगा। जैसे एग्जांपल पे हम इसी की बात करें, ये हमारा एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पे -1/2 इसे फॉलो करता है, नहीं करता अलग बात है, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए -1/2 इसे फॉलो करता है तो 3x²। तो मान लीजिए यहाँ पे हम रख दिए 3x²। चलिए ये हो गया। +2 है भाई, x वेरिएबल आप पढ़ रहे हैं, x तो ज़रूर आएगा यहाँ पे, वो तो नो डाउट है। तो 2 में आप क्या इंटू करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 6 है, मान लीजिए 2 6 जा 12 है, तो 2 तो पहले से दे दिया गया। तो 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 12 हो जाए, तो 6 का करेंगे ना, तो आपका ये आंसर 6 है। ठीक है, -3। तो हमें यही तो फाइंड करना है कि इस प्लेस पे वो कौन सा नंबर होगा भाई जो इसे सेटिस्फाइड करेगा। तो बस इसकी वैल्यू इस पे रख दीजिए, वो ऑलरेडी के फाइंड हो जाएगा, सिंपल। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे दिया है x की वैल्यू हमें क्या दिया है, -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है भाई, 3x² - 2kx - 3 = 0। तो पुट कर दीजिए -1/2 को, सिंपल। सो 3
इंटू 1 - 1/2 टू होल स्क्वायर माइनस 2kx के प्लेस पे आपका -1/2 -3 = 0। हमें k फाइंड करना है, वो कौन सा ऐसा नंबर है। सो 3 -1 का तो प्लस ही हो जाएगा, 1/4 माइनस माइनस प्लस 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका k ही सेफ हुआ, और यहाँ पे आएगा -3। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पे प्लस है, हमने यहाँ पे राइट माइनस कर लिया, इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, = 0। ठीक है, अब माइनस के हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो k के पास तो माइनस है, तो k को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, कोई बात नहीं। 3/4 - 3, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, 3 - 4 3 = 12 = k। सो 3 - 12 -9 -9/4 4 = k। तो भाई वहाँ पे जो ब्लैंक है जगह, वहाँ पे क्या होना चाहिए, -9/4। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा। 2 × k के प्लेस पे रखते हैं -9/4। भाई हमें तो भी जानना है कि वो ऐसा कौन सा नंबर है। तो 2 2 = 4, यानी यहाँ पे आपका k की जगह में आपका होगा, मतलब पूरे प्लेस पे -9/2x होगा। चलिए सेकंड नंबर भी देखते हैं। इफ 2/3, अब -1/2 प्लेस पे आपका 2/3 है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सेकंड पे क्या करेंगे, x = 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन नंबर ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉरी, इक्वेशन क्या है, 7x² + kx - 3 = 0। x के प्लेस पे हमें रखना है 2/3 प्लस k इंटू एक्स प्लेस पे 2/3 -3 = 0। सो 7 2 2 = 4/9 प्लस 2k/3 -3 = 0। चलिए 2k/3 को स्टॉप करते हैं और 3 ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हो रहा। 7 4 = 28, 28/9 को इधर ले आइए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम करते हैं तो 9 9 3 = 27 - 28। तो यहाँ पे देखते हैं 2k/3। सो 2k/3 = -1/9। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 2 = 18k, 3 1 = 3, -3 है, यहाँ पे माइनस का भी साइन है। सो k = -3/18, 3 6 = 18। सो k की वैल्यू फाइंड हुई -1/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ √2 इज अ रूट। यहाँ पे देखिए रूट राइट है और यहाँ पे क्या राइट है, सॉल्यूशन। तो बात वही है ना, रूट एंड सॉल्यूशन, अभी हमने जिक्र भी किया, सेम क्वेश्चन। और आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सेम क्वेश्चन। तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, x = 1√2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये रूट है आपका। ठीक है, तो इसे पुटिंग करते हैं, पुटिंग x = √2 इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपका, kx² + √2x - 4 = 0। x के प्लेस पे तो k √2² + √2 × √2 - 4 = 0। तो √2 2 टाइम्स करेंगे तो 2 ही होगा, तो 2k, √2 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 2 ही होगा, -4। सो 2k -2 हो जाएगा, तो -2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो +2 हो जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे आपका -2 होगा। भाई इसे सॉल्व करेंगे तो -2 ट्रांसफ़र +2, सो 2/2, यह है आपका 1। तो k की वैल्यू 1 हुई, ये आपका आंसर हो। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इफ़ a, यहाँ पे रूट जो है वो a है, क्या है, a। ठीक है, इन इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। गिवन रूट x, पुटिंग रूट इन इक्वेशन, तो x के प्लेस पे हम a राइट कर देंगे, a + b इंटू एक्स प्लेस पे आपका a ही होगा, प्लस k = 0।
ए स्क्वायर एक इंटू करते हैं माइनस साइन के साथ, याद रखिएगा माइनस भी अंदर एंट्री होगा, और यहाँ पे ए बी प्लस के इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, के को स्टॉप कर दीजिए, माइनस ए बी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो के प्लेस पे क्या होना चाहिए, ए बी। अब आप इसे फैक्टराइज को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन 6। अब देखिए दो रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऑलरेडी हमने आपसे पहले ही बताया कि दो आंसर होते हैं, तो दो रूट्स आपके सामने हैं इन इक्वेशन। तो चलिए 1 बाय 1 हमें पुट करना है और पी और क्यू की वैल्यू। अब देखिए इस दो प्लेस में हमें बताना है कि क्या क्या वो नंबर होंगे, यहाँ भी वो नंबर बताने हैं और यहाँ पे भी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी हम एक नंबर दे देते, अब दो देंगे। तो पी एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, 2/3, 2/3 स्क्वायर 7 × 2/3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4/9, तो 4p/9, 7 2 ज़ा 14/3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। सो एलसीएम 9 ही होगा। यहीं पे एलसीएम करिएगा, ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो अपने प्रॉब्लम्स को खुद और क्रिएट करेंगे। यहीं पे कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो अपॉन है वो 0 के साइड जाके 0 हो जाएगा। 3 3 जा तो 4 3 जा 42 प्लस 9q इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। तो हमें रेडी हुआ इक्वेशन 4p प्लस 9q और 42 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। चलिए अब इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसे इक्वेशन फर्स्ट रेडी कर दें, शायद ये भी कुछ दे देगा। चलिए सेकंड देखते हैं। एक्स के प्लेस में हमें 3 रखना है। सो -3 स्क्वायर प्लस 7 × -3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। -3 9 हो जाएगा, तो 9p 7 3 ज़ा 21, तो -21 क्यू, सॉरी 21 हुआ यहाँ पे, प्लस माइनस ये हम साथ पे ही लिख दिए, प्लस हुआ यहाँ पे और q यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 9p और q को इस साइड रखिए, 21 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। आप चाहें तो इसमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप तो जानते होंगे जनरली। और अगर आपको नहीं करना है तो सेकंड नंबर को यहाँ से कट करके आप q की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। ये 9q को ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि इसके पास आपका कोफिशिएंट भी नहीं है, इसे आप सेकंड कर लीजिए और इसे पुट कर दीजिए इसमें। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में यहाँ देखिए 4p प्लस 9 और q के प्लेस पे आप इसे रख दीजिए। 21 माइनस 9p इक्वल टू -42। सो 4p प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81, p इक्वल टू -42। सो 4p माइनस 81 आपका -77 हो जाएगा। p 189 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो -189। सो -77p इक्वल टू माइनस तो नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। तो साइन आपका यहाँ पे हो गया -231, माइनस से माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 231/77। चलिए इसे कट करते हैं, तो 77 3 ज़ा 231, तो p की वैल्यू हुई 3, ठीक है। अब p की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन पे रखते हैं, तो हमें q फाइंड हो जाएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकेंड में क्या, q इक्वल टू 21 माइनस 9p है, राइट। तो p के प्लेस पे हम 3 कर देंगे। सो 21 9 3 ज़ा 27। सो यहाँ पे देखते हैं आंसर q, यानी p के प्लेस पे 3 एंड q के प्लेस पे -6। p के प्लेस पे 3 एंड q के प्लेस पे आपका -6। ये है आपका इक्वेशन, जिनके रूट्स आपके ये हैं। आप चाहे तो इसे फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं, आपका यही आएगा। ओके, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव नाइस डे। और प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है इस एक्सरसाइज पे या चैप्टर में क्वाड्रेटिक में, तो हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।